तुम्हारी नजर में इस निकाह की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मेरी नजर में उन्होंने खुद ही मुझसे ऐसे सवाल करके बात उगलवा ली। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। और अमीर इस घर में रह रही हूँ, सब कुछ देख रही है। मैं तो हीरो हूँ। जरूरत नहीं है, मैंने पेन किलर खा ली थी। ड्रामा सीरियल नूर जहां, इसमें आप लोग देखेंगे अब दोस्तों ये घर एक मैदान जंग बनने जा रहा है, जहां पर एक बेटे के साथ बिल्कुल भी इंसाफ नहीं होने जा रहा। वहीं दूसरी तरफ दूसरे बेटे को इतना प्यार मिल रहा है, जो कि सफीर और माहा, क्योंकि उन दोनों ने जो काम किया है इससे नूर जहां का सर फखर से ऊंचा हो गया है। क्योंकि जिन माँ बाप के यहाँ बेटे होते हैं तो उनके यहाँ बहुत फखर की बात होती है, और जिन माँ बाप के यहाँ बेटियां होती हैं तो उनके यहाँ ये सोच रखी जाती है कि उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। ऐसी सोचे इस ड्रामे के अंदर नूर जहां की। अभी ये ड्रामा एक अलग ही ट्रैक पर जाने वाला है, जहां पर जिस बेटे के साथ नूर जहां की इतनी मोहब्बत थी, इतना प्यार था, और उस बेटे से अपना कहना मनवाती थी, उस बेटे को अपने घर का सबसे बड़ा सरबराह भी कर दिया था, और उसके अंडर उन दो बेटों की जिम्मेदारी डाल दी थी कि उन्हें तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम सफ़ीर और मुराद का अच्छे से ख्याल रखोगे। उन दोनों भाइयों को किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बड़े भाई होने के नाते उनकी हर ज़रूरियात पूरी करोगे। लेकिन जब से उन तीनों भाइयों की शादियां हुई हैं, तब से वो तीनों भाई आपस में लड़ पड़े हैं, और इस लड़ने की वजह यही है कि नूर जहां ने उनकी बीवियों के साथ बहुत बुरा सलूक रखा है। जिस कदर नूर जहां के लिए उसके बेटे अजीज हैं, उसी तरह वो तीनों बीवियां भी अपनी इज्जत की मुहाफिज हैं। लेकिन जब जिससे उनकी शादी हुई है, उनकी तरफ से उन्हें कोई भी इज्जत नहीं मिल रही, और ये सब कुछ नूर जहां की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि उनके तीनों बेटे जिस तरह शादी से पहले अपनी माँ का कहा मानते थे, उसी तरह शादी के बाद भी अपनी माँ का कहा मान रहे हैं। लेकिन जब एक मर्द की शादी होती है तो वो औरत की इज्जत का मुहाफिज बन जाता है, और यहाँ पर उसे घर में दोनों तरफ लेकर चलना पड़ता है। एक तरफ बीवी की सुननी होती है, दूसरी तरफ माँ की भी सुननी होती है। दोनों को बैलेंस करके ही चलना होता है। लेकिन नूर जहाँ यहाँ पर चाहती है कि मेरे बेटे शादी के बाद भी मेरी बात ही सुने। लेकिन जब तीनों बेटों के सामने हकीकत उनकी माँ की आएगी कि असल में उनकी माँ आखिर चाहती क्या है, तो एक दिन वो तीनों बेटे अपनी बीवियों से माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि अपनी माँ के कहने पर उन तीनों बेटों ने अपनी बीवियों के साथ बहुत बुरा सलूक रखा, और आखिर नूर जहां का जो मकसद था उसका मकसद फेल हो जाएगा, और वो किसी भी तरह की कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी, और अंत में वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। सारे बेटे नूर जहां को छोड़ सकते हैं, लेकिन एक हुनैद जो कि किसी भी सूरत अपनी माँ को छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन अब उसने भी अपनी माँ से मुंह मोड़ लिया, क्योंकि औलाद माँ बाप के लिए बहुत अजीज होती है, और अगर उस औलाद को दादी या नानी का प्यार ना मिले तो यहाँ पर उस औलाद के माँ बाप को बहुत दुख होता है इस बात का। क्योंकि जिस तरह उन्हें अपने माँ बाप से प्यार मिलता है, उसी तरह वो भी चाहते हैं कि हमारी औलाद को भी हमारे माँ बाप प्यार करें। लेकिन यहाँ पर तो बेटी और बेटे में मुकाबला है नूर जहां के लिए। नूर जहां के सामने अहमियत सिर्फ बेटों की है, बेटियों की नहीं। आखिर नूर जहां अपने असूलों की वजह से एक दिन अकेली रह जाएगी, और अंत में आप लोग बिल्कुल यही देखने वाले हैं, नूर जहां अकेली बैठी टेबल पर और उसके साथ कोई भी मौजूद नहीं होगा। जब वो अकेली टेबल पर बैठकर अपनी खुशियां मना रही होगी तो यहाँ पर उसकी खुशी देखने वाला कोई भी मौजूद नहीं होगा, क्योंकि उसके अना की वजह से कोई भी बेटा उसका साथ नहीं देता, और आखिर में वो बिल्कुल अकेली रह जाएगी।